जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कैप्सूल क्लास का हमने 101 टॉप टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इसी से आएंगे, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो आपको हम लेकर के आ गए। पहला वीडियो है ये और आपके 121 प्रश्न हम आपको कराएंगे। और इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न होंगे इसी से आएंगे। और हाँ, आपको हम 121 प्रश्न कराएंगे, इसके साथ साथ आपको हम होमवर्क भी देंगे और आपको होमवर्क बना करके हमें चेक भी कराना है। आपको चेक कैसे कराएंगे हम आपको बताएंगे। चेक कराने के लिए आप लोग को क्वेश्चन बना करके हमारे व्हाट्सएप पर डालना होगा। उसमें हमने यहाँ पर आपके टॉप 121 प्रश्न करा के आए हैं, जो कि मैथ का है। ये कैप्सूल क्लास का पहला वीडियो है और बहुत ही आपका शानदार क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपके एग्जाम में इसी से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आपको नहीं आएंगे। अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम जितना आपको बता रहे हैं उतना कर लो। आप लोग का एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आपके टॉप ये 121 का सीरीज चलेगा आपको और 121 प्रश्न कराएंगे। तब तक आप लोगों को इसको लगातार जितना हम आपको देंगे क्वेश्चन उसको बनाना है और आपको चेक कराना है, ठीक है। हम जो क्वेश्चन कराएंगे उसी पर आपको हम आपको होमवर्क देंगे, उसको आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बाबू, और ध्यान रखिएगा, ये जितना आपके टॉप 121 प्रश्न है, ये सभी जितना भी फ्रेंड आपके हैं इस सभी के पास शेयर कीजिएगा। देखिए पहला आपका सवाल आ गया है। पहला आपके सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में छप चुका है बबुआ रे। प्रश्न आपका ये छप चुका है, केवल आपको बनाना है। ये प्रश्न आपका मोहर मार लो, प्रश्न पर ये मोहर मार लो कि प्रश्न आपका आ गया है। केवल आपके पेपर में जा करके बनाना है आपको, ये गारंटी है कि प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। तो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है देखेंगे, और जिनको आता है वो भी देखेंगे। उनका एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। देखो क्या करें, कैसे बनाएंगे, देखो किस तरह बनाएंगे। बोल रहा है कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक क्या है, अपर में संख्या है। क्या है, रूट 2 एक अपर में संख्या है। अगर अपर में को सिद्ध करना है ना तो उसको उल्टा मानेंगे, उससे मानेंगे परमेय है। आप परमेय उसे मान लेंगे। अगर परमेय का वो उसका रहन सहन उसका परमेय जैसा नहीं होगा तो कह देंगे कि अपरमेय है। जैसे कि मान लो कोई एक ईमानदार आदमी है और मतलब कोई एक चोर है और उसको सिद्ध करना है कि चोर है, ठीक है। तो उसको कुछ समय के लिए क्या करेंगे, उस समय उसे हम मानेंगे कि ईमानदार है। अगर उसका रहन सहन ईमानदार जैसा नहीं होगा तो कह देंगे पक्का ये क्या है, चोर है। ऐसा ही यहाँ पे इसको उल्टा मानेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर माना, ये संभव है तो मान लिया। क्या लिखेंगे, मान लिया। क्या लिखेंगे, माना कि रूट 2 क्या है, रूट 2 एक क्या है बाबू बताओ, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे बाबू, परिमेय संख्या है। क्या माना हमने, परमेय संख्या है। उल्टा माना इसका, क्या माना, उल्टा मान लिया। उल्टा माना तो अब ये परमेय मान लिए हैं तो परमेय का प्रॉपर्टी, परमेय का रहन सहन इसको दिखाना चाहिए। और परमेय जैसा नहीं दिखाई देगा तो बोलेंगे ससुरा क्या है, ये आपका अपरमेय है। तो हमने क्या किया, रूट 2 लिखा, रूट 2 लिखा, रूट 2 को हम माने हैं परमेय। अब परमेय होता है P/Q के रूप में, तो हम कह देंगे P/Q, P/Q। और P/Q क्या है, तो यहाँ पर एक चीज लिखना है, जहां P और Q, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां जहां P और Q सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। हमने इसको लिखना है हम लोग को, ठीक है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, वैसी दो संख्या जिनका कॉमन जो है, कॉमन नंबर एक हो, यानी वैसी दो संख्या जिसमें एक से भाग लगता है, एक के अलावा मतलब एक साथ में एक से भाग लगता है, एक के अलावा कोई नंबर से भाग नहीं लगता है, उसे हम बोलते हैं वो सहभाज्य संख्या होता है। जैसे कि हम बोलें कि आपका 9 और 11 में क्या होगा, केवल एक साथ दोनों में भाग करेंगे तो केवल एक से ही भाग लगेगा, इसलिए बोलेंगे कि 9 और 11 क्या है, आपके सहभाज्य संख्याएं है। तो हमने क्या माना कि P और Q में क्या संख्या है, P और Q कौन संख्या है, सहभाज्य संख्या। इसका मतलब कि P में और Q में अगर हम भाग करते हैं तो केवल एक ही भाग करता है, केवल एक ही भाग करता है। अब हम जब प्रूव करेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि P और Q में हम माने हैं एक, लेकिन आ रहा है कुछ अलग है। यहाँ आएगा कितना, आएगा 2। सहभाज्य का मतलब होता है कि P और Q में किसी एक से भाग लगे, मतलब एक ही से भाग लगे, एक नंबर एक से भाग लगे। लेकिन जब इसको प्रूव करेंगे ना तो मालूम चला है कि एक को छोड़ करके 2 आएगा,
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 आएगा 3 आएगा, है ना। तो जब सही ये अलग आएगा तो कहेंगे पक्का पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए इसे क्या है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपर में बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने सिद्ध कर रहे हैं, हमने क्या माना है, पी और क्या है, पी और क्यू क्या है, आपका आभाज्य संख्या है। अब करें क्या, इसको हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेगा चला क्या होगा, हम जानते हैं वर्ग करने पर क्या होता है, रूट का वर्ग करते हैं, रूट हट जाता है तो बोलेंगे सर रूट 2 का वर्ग करेंगे आपका 2 आएगा, बराबर में क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा बटा क्यू स्क्वायर आएगा। और जब गुणवा करेगा चेरा, इसे नीचवा 1 है और गुणवा करेगा तो 2 में करेगा क्यू से तो कितना होगा, 2q के स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी में करेगा 1 से तो पी के स्क्वायर। इसको मानना है समीकरण 1। क्या मानना है, समीकरण 1 मानना है। अब तो हमको बताओ कि ये 2 है ना, ये 2 इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा फान करके, तो इसको भाग करेगा, क्या करेगा, भाग करेगा, मतलब कि पी स्क्वायर को 2 काटेगा, क्या करेगा, काटेगा। इसी बतिया को हिंदी में यहाँ हम लोग को लिखना है। देखो बहुत बच्चा करता है इधर भारी है सिद्ध कर रहा, नहीं बाबू भारी ना है, चला खाली लिखना है, समझना है। अभी तुम समझो इसको, इसके बाद से आपको हम कुछ और बताएंगे, इस पर 2-3 क्वेश्चन देंगे, उसे सॉल्व करके हमें चेक कराओगे ना तो पूरा आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है, अगर स्क्वायर को भाग करेगा ना, इसके मूड़ी पर से 2 हटा देगा ना तब वो भाग करेगा, तो इस बतिया को लिखना है ना। अच्छा यहाँ पी स्क्वायर है, 2 भाग कर रहा है, 2 कहाँ भाग कर रहा है कि 2 इसके बट्टा में जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ 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 लिखोगे पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर स्क्वायर को भाग करेगा कोई अंक तो स्क्वायर हट जाएगा ना तो वो भाग करेगा, जैसे कि 5 के स्क्वायर का भाग करता है 5, अगर 5 हट भी जाए ना तो 5 स्क्वायर हट भी जाएगा ना तो 5 भाग करेगा। मेरी बात समझा हो, नहीं समझा, देख अगर मान लो कि यह 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 के स्क्वायर में 3 से भाग करते हैं तो पूरा कट जाता है। अगर इसके मुड़िया पर से 2 हटा देंगे ना, 2 हट जाएगा ना तो बचेगा 3, तो वो 3 से कहेगा तो तुम वो काटेंगे, तो वो काटेगा उसे। इसका मतलब कि स्क्वायर रहेगा तो भाग करेगा, स्क्वायर हट जाएगा तो भाग करेगा। तो हमने उसी बात को लिख दिया है कि पी स्क्वायर को 2 का करता है, विभाजित करता है, विभाजित मतलब भाग करता है। अतः अब लिखेंगे ना, अगर ऊपर से हट जाएगा स्क्वायर, देखेंगे पी को भी 2 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा, है ना, 2 विभाजित करेगा। ठीक है बाबू, देखो आप लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे ना उतना कर लोगे ना, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक, अब देखो हमने क्या किया, P को भी 2 भाग करेगा, अब बताओ यहाँ पर अगर P को 2 भाग करेगा तो मान लिया कि 2 भाग कर ही दिया, तो मान लो कि अगर 10 में हम भाग करते हैं 2 से, कितना आता चला बताओ, तो आता है 5 आता है ना। अगर इसको हम लिखेंगे 10 बराबर, इसको गुणा कर देंगे 10 5 में गुणा 2 कर सकते हैं ना, बताओ कर सकते हैं ना। वैसा ही मान लिए क्या हम यहाँ पर कि x है जिसमें 3 से भाग कर रहे हैं, तो इसका कटाने पे कुछ ना कुछ आएगा ना, हो कुछ ना कुछ। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 था, 12 में 3 से भाग करेंगे तो 12 में भाग करेंगे तो कुछ हो आएगा ना, हो 3 से कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आ गया। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 12 बराबर है 3 से गुणा कर सकते हैं, इसमें जो यहाँ पर आया हुआ है 4 × 3 कर सकते हैं। वैसा ही तुमसे हम पूछे, बताओ यहाँ पर x कोई अंक है, अगर x में 3 से भाग कर रहे हैं तो कुछ भी आए। ठीक, मान लो कि यहाँ कुछ अंक आ रहा है k, क्या रहा है k, तो x बराबर कितना आएगा बताओ, इस 3 में गुणा करेंगे ना k से, हो 3 क्या आएगा ना, हो बताओ आएगा ना, हो। वहीं यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे हम, यहाँ पर लिखे हैं पी स्क्वायर को 2 भाग करता है, अतः P को भी यहाँ पर लिखेंगे, P को भी है ना, P को भी है ना 2 विभाजित करेगा। तो हमने मान लिया कि P को कौन भाग किया, 2 भाग किया, है ना। लिखेंगे माना P में 2 से भाग किया तो कितना आया, K आया, कितना आया बाबू, K आया, कितना आया, हो K आया। तो यहाँ पर लिखेंगे ना P बराबर इस 2 से गुणा कर देंगे K में 2K, ये हमने मान रखा है। ठीक, और यही मानवा कहाँ भर देंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर चला, क्या लिखोगे बताओ, रखने पर। तो P का मान रखोगे, देखो यहाँ पर क्या है, 2Q स्क्वायर, 2Q के स्क्वायर बराबर यहाँ पर है P स्क्वायर, अब P आया कितना है 2K, तो जहाँ P स्क्वायर वहाँ क्या भरेंगे, 2K भरेंगे, तो 2K का स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर करोगे चला कितना आएगा,
2q² बराबर कितना आ जाएगा 4k²। अब जो होगा ना भाई 2 भाग करेगा, किसको भाग करेगा 4 को। क बार में करेगा बाबू, क बार में भाग करेगा तो ये भाग कर देगा 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा q² बराबर 2k²। अब बताओ 2 कहाँ आया है, 2 किधर आया, इसको मानेंगे समीकरण 1। 2 किधर आया है के साइड, तो जिस साइड 2 आया है उसके दूसरे साइड के भाग करेगा, यानी 2 अब इसको भाग करेगा, किसको भाग करेगा 2 अब q² को भाग करेगा। तो लिखेंगे यहाँ q² को 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है। अतः Q को भी, मतलब कि स्क्वायर हट जाएगा, फिर भी Q को भी 2 है ठीक है, 2 विभाजित करेगा। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान देना है, तो छोट कर दे यहाँ ताकि जगह बन जाए हमारे लिए। इतना करने के बाद क्या करना है, ध्यान दो, यहाँ पर करना क्या है, इतना कर लिए। अब करना, देखो क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए हैं कि सिद्ध करना का रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब करने के बाद देखेंगे कि भाई यहाँ पर P को कौन भाग कर रहा है, 2 भाग कर रहा था, यहाँ Q को कौन भाग कर रहा है, 2 भाग कर रहा है। हमने माना क्या है कि हमने माना है कि दोनों में किससे भाग लगेगा, कि दोनों कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। दोनों कौन संख्या है, सहभाज्य संख्या है। हमने माना है कि दोनों सहभाज्य संख्या है, अर्थात दोनों में P और Q में केवल एक से भाग लग सकता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस P में 2 भाग कर रहा है, Q को भी 2 भाग कर रहा है, इसका मतलब कि P और Q दोनों में 2 से भाग लग सकता है, जो कि हम माने गलती है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें पता लगता है कि P और Q में उपनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड कितना है, आपके 2 है, जो हमारे मान्यता के विरोधाभास उत्पन्न करता है। यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ से भाषा है, क्या यहाँ से भाषा है, यहाँ भाषा है, यहाँ भाषा लिखना है आप लोग को। क्या लिखोगे, ध्यान दो, लिखोगे यहाँ से कि समीकरण 1, और देखो आप हर बुक में अलग अलग भाषा होता है, आप चाहते हो तो अपने मन से भाषा बनाओगे, ठीक है। जो आप लोग को हम होमवर्क देंगे क्वेश्चन, हम होमवर्क में, उस होमवर्क क्वेश्चन में आप लोग को भाषा जो होगा अपने से भी कुछ जोड़िएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण और 2 से पता चलता है कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बताओ, 2 है, जो हमारी कल्पना या हमारी मान्यता, जो हमारी मान्यता के विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब कि उल्टा है, जो मानता है क्या है, विरोधाभास है। अतः रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या लिखना है। इसके बाद से आप लोग कर लोगे, जगह कम बचा है, हमने जो बोला है लिख देंगे। अतः जो रूट 2 एक है क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। ये आप लोग को सिद्ध करना आता भी होगा। इतना वीडियो लंबा हो गया। देखिए आप लोग को, देखिए लास्ट समय है, लास्ट समय देखिए, जो क्वेश्चन आपको आता है उसे भी देखना है, जो नहीं आता उसे तो आपको देखना है, जो आता है उसे भी देखना है, ताकि आप लोग एक रिवीजन भी होता रहे और आपका लास्ट समय में आपके यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपके नहीं आएगा। समझ गए? तो आपकी अब यहाँ ध्यान देना, इस पर होमवर्क मिलेगा और आपसे बोलेंगे चला कि बता यहाँ रूट 2 है, रूट 2 सिद्ध करने का आया है। अगर रूट हटाकर हम 5 कर दे, 4 कर दे, रूट हटा के 5 कर दे, 7 कर दे, है ना, 11 कर दे, तो सेम यहीं का बनेगा। इसका स्ट्रक्चर यहीं रहेगा। यहाँ 2 हटाकर 5 करेगा तो 2 5 भरेंगे और 7 करेगा तो 7 भरेंगे। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। एक आपका देखो, एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, हमने आपको एक फिक्स कर दिया कि ये फिक्स हो गया आपका कि क्वेश्चन आपका आएगा, गारंटी है, फिक्स कर लिए। ठीक, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है जिसे आप लोगों को करना है इसे, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, है ना। ये बहुत आसान है, चलिए इसको भी हम करा देते हैं आप लोग का। देखिए अगर आपका सिद्ध करने वाला सवाल में अगर ना यहाँ पर 2 रहता है, अगर प्लस रहता है, माइनस रहता है, तो काफ़ी आसान होता है, वो आपको बहुत शॉर्ट में आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, यहाँ पर आप मान लेंगे पहले, और मानने के बाद क्या करेंगे, आपका सिंपल चीज़ें सिद्ध करना है। लिखेंगे माना कि रूट 5 माइनस रूट 3 क्या है, चलो आप बताओ जल्दी। एक क्या है, एक परमेय संख्या है। क्या मान लिए बाबू? परमेय संख्या है, मान लिए ना। अब करने के बाद, अब परमेय संख्या है तो 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या मानेंगे, P बटा Q कर लेंगे। जहां पर क्या है, ये आपका सहभाज्य संख्या है PQ, है ना, और पूर्णांक है, और क्या है, दोनों ये पूर्णांक है। इतना लिख लेंगे यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर लिख लेना है आप लोग को, ठीक है, कि P और Q
क्यू, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और ये सहभाज्य संख्या है ना। अब क्या करेंगे अपना, अगर प्लस रहता है और माइनस रहता है तब करना क्या है कि रूट वाले को एक साइड और बिना रूट वाले को एक साइड करना होता है। तो देख रहे हैं क्या कि इस पर रूट है तो इसको क्या करते हैं ना, इसको उठा करके इस बराबर के उस साइड फेंक देंगे इधर, तो आपका आ जाएगा कितना, 5 प्लस पी बाटा क्यू, और प्लस कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब लिखेंगे 5 बराबर, इसका क्या करेंगे, इसका नीचे लिखेंगे क्यू, लिखेंगे क्या करेंगे, क्यू। अब यहाँ पर P प्लस इस क्यू से गुणा कर देंगे √3 में, √3 क्यू। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आप समीकरण एक मान लो या चाहे छोड़ दो। ठीक है, लिखोगे यहाँ दाया पक्ष, ये बाया है, इधर बाया है, इधर क्या है, दाया पक्ष है, आपका दाया है, आपका बाया है। लिखेंगे यहाँ पर बाया पक्ष 5 क्या है, 5 परिमेय है, 5 परिमेय है, और दाया पक्ष, और दाया है ना, दाया पक्ष कौन है बताओ, P प्लस √3 क्यू बाटा 2 क्या है, अपरिमेय है, मतलब कि इधर आपका परिमेय हो गया, इधर आपका अपरिमेय हो गया है ना। और ये दोनों परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। या लिखेंगे हम जानते हैं कि परिमेय जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, अपरिमेय के बराबर, अपरिमेय के बराबर। इसलिए √5 कितना, 5 माइनस √3 एक क्या है, एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या आपका है, सिद्ध हुआ। इतना करने के बाद देखिए भाषा अलग हो सकता है कि आपका भाषा अलग हो, और भाषा आप चेंज करेंगे तो अच्छी बात है, वो अपने से लिखिएगा तो अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखो, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में हमसे वादा करो कि छोड़ोगे नहीं, है ना। आपको भाषा लिख देना है अपने से, ऐसा करोगे ना, 5-6 क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपके अंदर भाषा खुद अपने अंदर से खुद निकलेगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है ना। तो आपके 2 क्वेश्चन करा दिए आपके परिमेय, मतलब कि सिद्ध करने वाला, इसमें क्या प्लस माइनस वाला भी, अगर यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर प्लस रहता है ना, तो भी आपको इस प्रकार ही करते हैं, है ना। आपका ज़्यादा चांस क्या है, आपके प्लस वाला क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला, ठीक है, वो वाला आपके मतलब कि जो पिछले क्वेश्चन कराए हैं उसका कम चांस है, इसका आना आपका तय है इसमें का। ठीक, तो परिमेय वाला आपके सवाल पे आपका आना तय है ना। जो पहला क्वेश्चन है वो, या तो आपका ये, ठीक। इस पर प्रैक्टिस के लिए आपको हम देंगे सवाल, होमवर्क उसे करना है, इसके बाद से नेक्स्ट सवाल चलेंगे। ठीक है, देखिए आपका अगला आपके जो प्रश्न है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 के जो क्या कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 870 तथा 225 का HCF निकालिए। क्या निकालिए, HCF निकालिए। देखिए एक क्वेश्चन आपका दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो पहला सवाल था वो अपरिमेय पर था, है ना। किस पर था, अपरिमेय पर। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जो किस पर, आपके HCF निकालना है। काफी शानदार सवाल है, ये भी आपके मोहर मान लो, आपके प्रश्न में, आपके ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या करना है, इसको करने के लिए आपको A भी मानना है, A मानना है और B मानना है। ठीक है, ए किसे मानेंगे, बड़ा अंक को। ए बराबर का मान लिए, बड़ा अंक कौन है इसमें, तो 870 है। कितना है, 870। और बी किसे मानेंगे आप, 225 को। और भाग करना आता है ना बाबू, भाग करना आता है ना, हो तो भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। इधर कर लो भाग भाई, इधर कर लो साइड में। देखो किस तक करेंगे भाई, तो बड़ा अंक में, यानी ए में भाग करेंगे 20 से। 870 में हम भाग करेंगे किससे, 225 से। कितने बार में पर कटेगा हो, अगर 4 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी का 8 से अधिका हो जाएगा, 4 से करेंगे तो। ठीक है, अब किससे करो, 3 से करो। किससे करो, 3 से गुणा करो। 3 से करेंगे तो 25 3 के 75, और 3 दूनी का 6, कितना आ गया आपका, 675। घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और हो जाएगा 0, हो जाएगा आपका 205। एक स्टेप हो गया। इसे लिखना है किस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर A बराबर क्या होता है हम जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, इस फॉर्म में लिखना है। तो बताओ यहाँ पर A मतलब कौन, बीच वाला कौन है आपका, बीच वाला आपका 800 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 870 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 870 बराबर कितना, इसमें इससे गुणा करेंगे, इसमें इससे, यहाँ पर भाजक में आप गुणा करेंगे इससे भागफल से, तो लिखेंगे 225 गुणे कितना 3, और जोड़ कितना आपके है 205, है ना, 205। जब तक शेष 0 नहीं होगा तब तक भाग करेंगे। फिर अब इसे हम 205 से भाग करेंगे, इसमें 225 से भाग करेंगे,
25 में भाग करेंगे, दिखाई दे आपको दे रहा है, इधर कर दें, थोड़ा इधर करते हैं, चलिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, तो भाग करेंगे और जितना आएगा फिर उसमें हम तब तक भाग करेंगे जब तक क्या हो जाए, शेष 0 ना हो जाए। तो भाग करेंगे 225 में, भाग करेंगे 205 से, यहाँ 200 आपका 5 आया है, तो 205 से भाग करेंगे आप, 205 से भाग करेंगे बबुआ, तब जल्दी बोलो कितना आएगा 225 में, तो कितने बार में कटाएंगे, चलो बताओ, एक बार में, तो आ गया आपके 205 आ गया। घटाएंगे तो आ गया आपका कितना, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, आपके 2 हो गया, कितना आ गया आपके 2 हो गया, है ना। अब कितना हो गया आपका, है ना। अब फिर यहाँ इसे करोगे, अब इसको लिखोगे यहाँ पर, इसे हम लिखेंगे इतना, पहले लिखेंगे 205 को हम किससे भाग के दिए, कहिए हम, सॉरी 225 को हम किससे भाग किए, बीच वाला देखिए, बीच वाला कौन है, 225 से किससे भाग किए हम, 205 से। और तो कितने बार में कटाइए, आप पे कटा एक बार में, लिखेंगे 1। शेष कितना आया आपके, तो शेष कितना आया, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ गया कट गया, यानी आपका 20 शेष आ गया है। तो फिर 20 को क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे और इसे हम यहाँ पर लेके आएंगे, 205 को यहाँ लेकर के आएंगे। अब 205 को भाग करेंगे 20 से, तो 20 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 20 के पहाड़ा पढ़ेंगे अगर 10 बार में तो कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ भरेंगे 10 बार में आपका हो गया 200। अब घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है, कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 205 में हम क्या किए, 205 में 20 से भाग किए, तो कितने बार में कटा हमारा, कट गया 10 बार में, और कितना शेष बचेगा, 5 बचेगा। तो फिर 5 को ऐसा करेंगे और फिर भाग करेंगे 20 को, तो 5 के 20 कट के कितना हो गया, 0 आ गया यहाँ पर। तो लिखेंगे 20 बराबर कितना हो गया, 20 बराबर हो गया 5 गुणे 4, मतलब इस साइड वाला उस साइड वाला गुणा करना है, इस साइड से उस साइड में, कितना आ गया 5 गुणे 4, शेष कितना हो गया 0। जैसा ही शेष 0 हो जाएगा, तो जो हमारा भाजक होगा ना, वहीं हमारा क्या होगा, HCF होगा। लिखेंगे शेष, यहाँ शेष का हो गया, शेष बराबर 0, इसलिए HCF बराबर HCF बराबर कौन होगा, आपका ये वाला होगा, ये पहले वाला आपका 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी यहाँ पर लिख लोगे, आप एग्जाम में जाओगे तो साइड में आपको ये भी कर लेना है, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो, ये भी कर लेना है और साइड में आपको इस फॉर्म में दिखा देना है, यहाँ पर HCF इसका 5 हो गया। तो इस प्रकार से इसका हम HCF निकालेंगे। अब चलिए इस पर देंगे आपको होमवर्क हम, देखिए इस वीडियो में आपको हम 2 क्वेश्चन कराए, कौन कौन भाई, तो आपके HCF निकालना और आपके सीध करने वाला परमेश्वर संख्या वाला, ये दोनों क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस पर आपको देंगे होमवर्क और इस होमवर्क को चला आपको बना कर आना है, नहीं बना के आओगे तो पिटाओगे। देखिए दोनों प्रश्नों पर आपको होमवर्क दिए हैं, प्रैक्टिस करने के लिए इसकी शर्ट लेंगे, दोनों क्वेश्चन करेंगे, ईमानदारी से करेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक किए छोड़ दिए। आप देखिए पहला सवाल पर है W, इसको अपर में संख्या सिद्ध करना है, इसमें सब तरह का दे दिए हैं, ये आपको दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको लिखने की आदत हो जाए, इस प्रकार बनाने की आदत आ जाए। अब मान लीजिए आपको बताइए दिए, वहाँ जाकर आप लिखे में नहीं पाए तो दिक्कत है, तो आपको दिए हैं ताकि आप बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा और चेक कराएंगे तो आपका पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। उसके बाद से आप यहाँ पर ये सेकंड सवाल जो कराए थे इस पर भी हमने दे रखा है होमवर्क, इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग, और दोनों होमवर्क आप लोगों को करके आना है, नहीं तो बहुत पिटेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क करना है और किस नंबर पर, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 997373 997373 4976 पर व्हाट्सअप करेंगे बना करके, तो आपको चेक करके आपको बताया जाएगा कौन आपका सही है, कहाँ गलती। अगर आपको गलती होगा तो आपको उसका बताया भी जाएगा आपको, और आप कोई क्वेश्चन जो फंस रहा होगा इससे संबंधित तो आप उसका क्वेश्चन का फोटो खींच करके भेज दीजिएगा, तो उसका सोल्यूशन आपके अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट आपको तभी आएगा जब आप सभी लोग शेयर करेंगे, और कमेंट में जरूर कुछ कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है और कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, पूरा आप लोग कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।